क्या आपको पता है कि हमारा सिनेमा यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा? सिनेमा शूट होने वाले इस कैमरे से इस कैमरे तक का डेवलपमेंट कैसे हुआ, या फिर सिनेमा में इस्तेमाल होने वाले VFX यहाँ से यहाँ तक कैसे डेवलप हुआ। इवोल्यूशन ऑफ सिनेमा। इस सीरीज के आने वाले वीडियोस में हम सिनेमा के इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। फिल्म इतिहास की शुरुआत किसी और चीज़ का अंत है। 19वीं शताब्दी के दौरान दुनिया के हर क्षेत्र में तकनीकी विकास हो रहे थे। इस क्रम में मनोरंजन के लिए उपयोग किए जाने वाले सिंपल ऑप्टिकल डिवाइसेस बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड मशीनों में विकसित हुए। खिलौने और मशीनें दोनों ही अपने इंटरैक्टिव ऑप्टिकल इल्यूजन्स पर डिपेंडेंट थे। सन 1824 में ब्रिटिश फिजिशियन पीटर मार्क रॉगेट ने साइंटिफिकली ये साबित किया कि जब कोई भी इमेज हम देखते हैं और उससे तुरंत नज़र हटा देते हैं, तब हमारा ब्रेन उस इमेज को 1/20वें सेकंड से लेकर 1/5वें सेकंड तक हमारे आँखों के रेटिना में बनाए रखता है। यानी हमारे आँखों के सामने से अगर कुछ गुजरता है तो उसके गुजर जाने के बाद भी लगभग आधे सेकंड के आसपास तक उस इमेज हमारे आँख में ही रहता है। और इसी प्रिंसिपल के आधार पर आगे चल के मोशन कैमरास का डेवलप हुआ। 1832 से 1850 के बीच सैकड़ों ऑप्टिकल टॉयज़ का मैन्युफैक्चर किया गया, जिसके ज़रिए बहुत सारे ड्राइंग्स को मशीन के माध्यम से एक के बाद एक चलाया जाता था, जो मोशन का इल्यूजन क्रिएट करने में सक्षम था। और यही प्रोसेस आगे चल के एनिमेशन फिल्में बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसी दौरान सन 1849 में लुइस जैकिस नामक एक व्यक्ति ने स्टिल कैमरा का इन्वेंशन किया, और आगे चल के लोगों ने ऑप्टिकल टॉयज़ में ड्राइंग्स को हटा के स्टिल फोटोज़ को रिप्लेसमेंट करना चालू कर दिया। इस पॉइंट में लाइव एक्शन को फोटोग्राफिक रूप से कैप्चर किया जा सकता था, पर रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था। समय के साथ साथ ये स्टिल कैमरास का भी बहुत तरीके से तकनीकी सुधार होती रही। सन 1872 में लेलैंड स्टैनफोर्ड नामक व्यक्ति, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर भी थे, वो एडवर्ड म्यूब्रिज नामक एक फोटोग्राफर को काम पे रखे थे। उन्हें ये जानने की उत्सुकता थी कि जब घोड़ा भागता है, क्या किसी ऐसा क्षण आता होगा जहां घोड़े के चारों पैर हवा में होता होगा। इसी बात को सिद्ध करने के लिए म्यूब्रिज ने सालों तक एक्सपेरिमेंट करते रहे, और फाइनली सन 1877 में उन्होंने रेस ट्रैक में 12 इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल स्टिल कैमरास लगाए, और जैसे ही घोड़ा भागने लगा, सभी कैमरास में अपने आप एक के बाद एक फ़ोटोज़ कैप्चर होने लगे। और आखिरकार म्यूब्रिज ने यह साबित करने में सफल हो गए कि घोड़ा भागने के दौरान एक वक्त ऐसा भी आता है जहां घोड़े के चारों पैर हवा में होते हैं। उस समय इस घटना को लोग एक बहुत बड़े साइंटिफिक अचीवमेंट की तरह देखने लगे। म्यूब्रिज अपने बाकी ज़िंदगी इस सीरीज फोटोग्राफिक टेक्निक को बेहतर बनाने में लगा दिए। वो मूविंग पिक्चर्स का इन्वेंटर नहीं बन सके। उन्होंने इतिहास में पहली बार लाइव एक्शन को रिकॉर्ड तो किया, लेकिन उन्होंने इसे 12 कैमरा के सीरीज़ के साथ किया था। जब तक इन मशीनों के अलग अलग कार्यों को एक ही उपकरण में शामिल नहीं किया जा सकता था, तब तक सिनेमा का जन्म नहीं हो सकता था। 1882 में फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट एटिने जूल्स मरे ने आसमान में उड़ रही चिड़ियों का सीरीज फोटोग्राफ लेने के लिए उन्होंने एक क्रोनो फोटोग्राफिक गन बनाया था, जिसके ज़रिए 1 सेकंड के अंदर 12 फोटोग्राफ्स लिए जा सकते थे। देखने में वो इंस्ट्रूमेंट एक राइफल के जैसा था, जिसमें से एक फिल्म स्ट्रिप में 12 फोटोज प्रिंटेड होकर निकलता था। इसी आइडिया को लेकर आगे चल के फिल्म सेल्यूलॉइड बना, पर म्यूब्रिज की तरह इन्हें भी मोशन कैप्चर कैमरा में कोई दिलचस्पी नहीं था। इसके बाद अगला कदम 1887 में न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में उठाया गया था, जब हनीबल गुडविन नाम के एक एपिस्कोपालियन मिनिस्टर ने पहली बार लाइट सेंसिटिव इमल्सन के लिए आधार के रूप में सेल्यूलॉइड रोल फिल्म का इस्तेमाल किया था।
एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर जॉर्ज ईस्टमैन को गुडविन के यह आइडिया अच्छा लगा तो उन्होंने 1899 से सेलुलॉइड रोल फिल्म को बड़े पैमाने में मैन्युफैक्चर करना चालू कर दिए, जो जल्द ही इंटरनेशनल स्केल में डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो गया। शुरुआत में ना तो गुडविन और ना ही ईस्टमैन को मोशन पिक्चर्स में दिलचस्पी थी, लेकिन यह एक प्लास्टिक रिकॉर्डिंग माध्यम की शुरुआत थी जो म्यूब्रिज और मरे की तकनीकी सफलताओं के साथ मिलकर वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी के एडिसन लेबोरेटरी में काइनेटोग्राफ का इन्वेंट हुआ, द फर्स्ट ट्रू मोशन पिक्चर कैमरा।